एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि शाइफान वहाँ पर सांसन का काफ़ी देर तक इंतज़ार कर रही होती है। इसीलिए अब कोई चारा ना होने के कारण सांसन को उसके पास जाना ही पड़ता है। वो उसके पास जाकर उसको हेलो बोलती है और वो उसके पास में लड़का बनकर गई होती है और वो सोचती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सिंजे का हेयर पिन ना सिर्फ मेरा प्रेजेंस को छुपा सकता है बल्कि ये तो मेरा पूरा का पूरा हेयर स्टाइल को भी चेंज कर दिया है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इसको अपने साथ लेकर आई थी। वहीं पर शाइफान थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अभी अभी ही आई हूँ। जो सुनकर सांसन अपने मन में रोते हुए सोचने लगी होती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बच्ची है। ये सोचकर वो उससे कहती है तो हमें चलना चाहिए ना, तुम ज़रूर काफ़ी ज़्यादा थक गई होगी। ये बोलकर वो उसको लेकर जाने लगती है। उसको जाता देखकर वो उसको पैट्रिक स्टार बुलाती है। जो सुनकर सांसन काफ़ी ज़ोर से खांसने लगती है और जल्दी से उससे कहती है कि तुमको मुझे वो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर शाइफान कहती है तो मुझे क्या बुलाना चाहिए। सांसन जल्दी से उसके करीब जाकर थोड़ा सा आवाज़ को ऊंचा करके कहती है कि मुझे यूसान बुलाओ, जिससे शाइफान डर के मारे कांपते हुए माफ़ी मांगने लगती है। जो देखकर सांसन उसको डराने के लिए माफ़ी मांगने लगती है। अब इसके बाद में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर सांसन उससे पूछती है कि तुम क्या पीना चाहती हो। शाइफान वैसे ही नर्वस होते हुए कहते हैं कि मैं कुछ भी पी सकती हूँ। ये सुनकर सांसन पूछती है तो फ्रूट टी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। वो इसके बारे में कहते हैं हाँ मैं यही पीऊँगी। और जब सांसन मिल्क टी के बारे में पूछती है तो वो उसके लिए भी हाँ पीने के लिए कह देती है। ये सब सुनकर सांसन कहते ठीक है तुम जाकर बैठो, मैं लेकर आती हूँ। शाइफान वैसे ही कांपते हुए जाकर बैठ जाती है और अपने मन में चिल्लाने लगी होती है कि ये बिल्कुल भी ठीक हो ही नहीं रहा है। आखिर ये मैं क्या कर रही हूँ, आखिर मेरा अभी का उस रिप्लाई का मतलब क्या था। मुझे थोड़ा सा और नॉर्मल बिहेव करना चाहिए था। मुझे जल्दी से स्मॉल टॉक के लिए टॉपिक ढूंढना पड़ेगा। मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हूँ इसलिए मैं ज़रूर कर लूँगी। और डैमिट अब आखिर मेरे दिमाग में कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है। मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत रहना होगा बस, और नॉर्मल एक्ट करना होगा। वो ये सब सोचकर खुद को शांत कर ही रही होती है कि तभी वो सांसन को खुद को घूरते हुए देख लेती है। और जब सांसन देखती है कि वो उसको नोटिस कर ली है तो सांसन उसको हेलो कहती है। उसको अपने अचानक उतने करीब देखकर शाइफान की तो फटके हाथ में आ जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा डर के मारे कांपने लगती है। जो देखकर सांसन कहने लगी होती है कि मैं तो सिर्फ माहौल को थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश कर रही थी। ये बोलकर वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल किसी एक छोटी सी पप्पी की तरह है। ये सोचकर वो उसको उसका वाला ड्रिंक देने लगती है और बैठकर कहती है कि जैसा मैं सोची थी तुम बिल्कुल भी वैसा नहीं निकली। जब हम ऑनलाइन में चैट करते हैं तब तो तुम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हो। क्या तुम इस तरह के पर्सन हो जो कि ऑफलाइन कन्वर्सेशन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। उसकी सभी बातें सुनकर शाइफान तो एकदम सदमे में ही चली गई होती है और वो कुछ बोल ही नहीं पाती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही हूँ और ऐसा इस वक्त में क्यों हो रहा है जब कोई मुझसे बातें करने के लिए तैयार है। डैम इट, मेरा तो पूरा का पूरा माइंड ही ब्लैंक हो गया है। कहीं ये भी तो ये ना सोचने लगे कि मैं एक वियर्डो हूँ। तभी सांसन कहने लगती है कि माफ़ करना शाइफान, मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। ये मीटिंग मेरा एक गलतफहमी का कारण हो रहा है। कल जब मैं तुमको रिप्लाई कर रही थी तब मेरा फ़ोन लैग कर गया था। मैं उसको सही करना तो चाहती थी लेकिन फिर मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। मैं जानता हूँ कि तुम हमारे मीटिंग पॉइंट पर जल्दी ही आकर काफ़ी टाइम तक मेरा इंतज़ार कर रही थी। कैसे कहूँ, ऑनेस्टली मैं तुमसे मिलने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थी। जैसे कि क्या बातें करना होगा, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई तो। मैं इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर रही थी कि कहीं तुम मुझसे निराश ना हो जाओगी और मुझसे नफरत करना ना शुरू कर दोगी। इसलिए मैं काफ़ी देर तक तुमको देख रही थी इस आशा में कि तुम वापस घर चली जाओगी। मैं तो काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक हूँ, तुमसे झूठ बोलने के लिए मुझे माफ़ कर देना। तो ठीक है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। उसकी सभी बातें सुनकर शाइफान सोचती है कि मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। ये सोचकर वो जल्दी से उसको रोक देती है और काफ़ी ज़्यादा लाल चेहरे के साथ में हिम्मत के साथ कहने लगी होती है कि कोई बात नहीं, ये तो मैं हूँ जो कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा करते जा रही हूँ। इतना ज़्यादा अनरीजनेबल रिक्वेस्ट के लिए मुझे माफ़ कर देना।
मैं कोई ग्रेट कन्वर्सेशनलिस्ट नहीं हूँ, इसलिए जब मैं नर्वस होती हूँ तो मैं एकदम फ्रीज हो जाती हूँ। तुम मुझे माफ़ कर देना। प्रॉब्लम तो तुम में नहीं बल्कि मैं ही प्रॉब्लम हूँ। मैं एक वियर्डो हूँ और ये बात मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। मैं वियर्डो की तरह बात करती हूँ, एक्ट करती हूँ, मेरा हॉबीज भी वैसा ही है और जैसा मैं ड्रेसअप करती हूँ वो भी नॉर्मल नहीं है। ये सब कुछ जानने के बाद में भी मैं ऐसा आउटरेजियस रिक्वेस्ट आखिर कैसे कर दी थी, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लगी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे हैंग आउट करने के लिए पूछी थी और तुम तो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगती हो, बल्कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसा सोच रही हो तो मैं पहले तुमसे ये कह चुकी होती। उसके मुँह से क्यूट शब्द सुनकर उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा और लाल हो जाता है। वहीं पर सांसन उससे कह रही होती है कि मुझे पता है कि अब हमें कहाँ पर जाना चाहिए। ये बोलकर वो उसको गेम पार्लर में लेकर जाती है और उससे कहती है, बोलो तुम्हारा क्या कहना है। काफ़ी टाइम से हम लोग नहीं खेले हैं ना, यहाँ पर जितना चाहे हम लोग खेल सकते हैं। मेरा गेम खेले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी तुम तो मुझे हरा ही नहीं सकती हो। इसके जवाब में साइफन अपना असली रूप में आकर उसको अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि क्या वो एक जोक था। तुम तो काफ़ी लंबे टाइम से गायब थे, इसलिए तुमको ऐसा क्यों लगता है जैसे कि तुम मुझे हरा दोगे। तुमको हराने के लिए तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही थी, तो चलो हो ही जाए। आज तुमको पता चल ही जाएगा कि बाप कौन है। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन कहने लगी होती है कि इसी साइफन को तो मैं जानती हूँ। ये बोलकर वो दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर साइफन उससे सिर्फ हारती ही रहती है। उसको हर गेम में हराकर सांसन उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अब बोलो तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। अब तो साइफन का मुँह ही बंद हो गया होता है, मगर फिर भी वो कहती है कि मैं एक रीमैच चाहती हूँ। जो सुनकर सांसन उससे कहती है कि क्या अब तुम रिलैक्स हो गई हो ना। अचानक ये सुनकर वो थोड़ी से चौंक हो जाती है और कहती है कि लगता है कि हाँ मैं हो गई हूँ। तभी सांसन उसका हाथ पकड़कर उसको और गेम खेलने के लिए लेकर जाने लगती है, जिससे कंफ्यूज होकर साइफन सोचने लगी होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर ये किस तरह का फीलिंग है, जो उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। अब इसके बाद में वो लोग क्लो मशीन में जाकर खेलने लगे होते हैं, जहाँ पर साइफन एक भी टॉय को निकाल ही नहीं पाती है, तो वहीं पर सांसन देखते ही देखते बहुत सारा टॉय निकाल ली होती है। उसको एक भी टॉय ना निकालता देखकर सांसन कहती है, तो कुछ गेम ऐसा है जिसमें कि तुम बहुत ही बेकार हो ना। वो कहती है कि मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, इसलिए इस तरह का आर्केड गेम में मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सांसन कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुमको सिखा सकती हूँ। वो कहती है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पता कर लूँगी कि ये कैसा काम करता है। ये बोलकर वो फिर से एक टॉयज को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, मगर वो खिलौना भी गिर जाता है। जो देखकर सांसन उसका हाथ को पीछे से पकड़कर उसको सिखाने लगती है। एक लड़के को अपने उतने करीब आने से साइफन तो एकदम लाल हो जाती है और वो अपने मन में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। और वो इंटरेक्शन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टिम्युलेटिंग था, इसलिए वो बेहोश होकर नीचे ही गिरने लगती है। वहीं पर वो देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होती है, क्योंकि वो यही भूल गई होती है कि वो अभी एक लड़का बनी हुई है। वहीं पर दूसरी तरफ में हमारे डीमन चैंग को दिखाते हैं, जहाँ पर वो इंग्सी को कॉल करके अपने पास बुलाया होता है। इंग्सी उसके पास में स्कूटर से जाकर पूछता है कि तुम इस घटिया सा जगह पे क्या कर रहे हो। चैंग कहता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं उठा था तो मैं अपने आप को यहीं पर पाया था। इंग्सी पूछता है तो इसलिए तुम मुझे बुलाने के बारे में सोचे हो। चैंग कहता है वेल मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता था, तो सोचा कि तुमको ही बुला लूँ। इसके जवाब में इंग्सी चिल्लाने लगा होता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम टैक्सी लेकर भी तो वापस जा सकते थे ना। चैंग कहता है कि टैक्सी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता था। जो सुनकर इंग्सी और चिल्लाते हुए कहने लगा होता है कि क्या तुमको पता भी है कि ऐसा घटिया सा जगह में आने में मुझे कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा था। चैंग कहता चलो भी यार हम लोग बेस्ट फ्रेंड है ना। इंग्सी चिल्लाते हुए कहता कि मैं तुम्हारा कब से दोस्त बन गया। चैंग कहता है कि इतना सब कुछ कहने के बावजूद में भी तुम आ ही गए ना। वो कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि तुम बोले थे कि सांसन मुझे ढूंढ रही है, तो चलो अब बताओ कि सांसन कहाँ पर है। तुम तो एक सेकंड तुम झूठ बोले थे ना। ये बोलकर वो उसका वैसा रिएक्शन को देखकर पूछता है क्या हुआ, क्या तुम दोनों फिर से फाइट वाइट कर लिया क्या। तुम ग्रोन अप बंदे हो लेकिन फिर भी एक लड़की से फाइट करते रहते हो, तुमको शर्म नहीं आती है क्या। चैंग अब थोड़ा सा और गुस्सा होते हुए कहता फालतू का बकवास करना बंद करो, हम लोगों में कोई फाइट वाइट नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर शाओसिंग भी होश में आते हुए कहने लगा होता है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, लगता है कि मैं सीढ़ियों पर से नीचे गिरकर किसी चीज़ से टकरा गया था। आखिर ये कौन सा जगह है और मेरा चश्मा कहाँ चला गया। उसको देखकर इंग्सी पूछता है कि अब ये बंदा कौन है।
उसको देखकर चैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। इसीलिए वो जल्दी से इंगसी से कहने लगा होता है कि उसको इग्नोर करो, मुझे भूख लग रहा है, चलो मुझे जल्दी से कुछ खिलाओ। अब इसके कुछ देर के बाद में शाओसिंग उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाकर खाना खिलाते हुए कहता है कि लगता है कि वो मेरी ही गलती थी, इसलिए ये ट्रीट मेरे तरफ से है, जो चाहे वो तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो। और मैं फिर से खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि मेरा नाम गाओसेंग है, मैं एक एंजल हूँ और तुम लोग मुझे शाओसिंग बुला सकते हो। मैं एक ट्रेनी हूँ जो कि डीमन का इंचार्ज है। इंगसी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और चैंग को उतना ज़्यादा रूड बिहेव करते देख कर वो पूछता है कि आखिर आज तुमको हो क्या गया है, तुम्हारा सारा मैनर्स कहाँ चला गया है। उसको देखकर शाओसिंग कहता है कि मिस्टर जिया चैंग तो किसी इमोशनल ट्रबल से गुजर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप। अचानक ये सुनकर चैंग हैरानी के मारे जो जूस पी रहा था वो इंगसी का आँख में थूक देता है, जिससे इंगसी काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगा होता है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कमीने आज तुमको हो क्या गया है। वहीं पर चैंग काफ़ी ज़्यादा शर्माते हुए चिल्लाने लगा होता है कि आखिर ये सब तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शाओसिंग उसको देखकर कहता है कि आपका रिएक्शन को जज करने पर पता चल रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। मुझे लगता है कि आपका ये अजीब और इमोशनल इनस्टेबिलिटी आपका लव्ड वन का किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्वमेंट का कारण हो रहा है। जो लोग इस स्टेट में होते हैं वो लोग नर्वसनेस, वंडरिंग आइज, सटरिंग, इनकोहेरेंट स्पीच और उनका चेहरा भी लाल होते जाता है और वो लोग अपना फीलिंग को छिपाते रहते हैं। इस तरह का पर्सनैलिटी वाले लोग तो सुंदरे के नाम से जाने जाते हैं। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग चिल्लाते हुए कहता है कि जरूर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया होगा, मगर वहीं पर वो उसकी कुछ भी बातें ना सुनकर कहना जारी रखता है कि अब मुझे समझ में आ गया, आपको खुद को ही नहीं पता है कि आखिर आप फील कैसा करते हैं, आप क्यों इतना ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं और आपका बार बार मूड स्विंग क्यों हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता है। आप ज़रूर अपने आप को ये कहकर कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है या फिर मुझे बुखार तो नहीं लग रहा है ना। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग तो काफ़ी ज़्यादा हक्का बक्का रह जाता है। वहीं पर वो कहना जारी रखता है कि आपका इस रिएक्शन को देखकर लग रहा है कि आप अभी तक उस पर्सन के साथ में ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, ये जरूर मोर देन फ्रेंड और लेस देन लवर वाला सिचुएशन होगा। अब तो मुझे लग रहा है कि ये तो ज़रूर